एक व्यापारी एक लंबे सफर के बाद बहुत थका हुआ रामपुर नामक एक गांव के पास बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आसपास गर्मी और धूल का माहौल है और व्यापारी पसीने से तरबतर है। व्यापारी थका हुआ खुद से बोलते हुए, उफ, आज क्या दिन था। पूरा दिन चलता रहा। लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। कम से कम इस पेड़ के नीचे थोड़ी छांव मिल रही है। आराम कर लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। व्यापारी एक लंबी सांस लेता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। व्यापारी पेड़ पर लगे छोटे छोटे आमों को देखता है। व्यापारी गुस्से में आमों को देखकर, ये क्या है? इतने बड़े पेड़ पर छोटे छोटे आम। ये भगवान को क्या हुआ है? अगर ये बड़े होते तो कितनी आसानी से खाना मिल सकता था। अब इतने छोटे आमों से क्या होगा? सिर्फ दिखावे के लिए ये फल हैं। क्या ये फल किसी का पेट भर सकते हैं? तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे रास्ते से आता है। वह व्यापारी के पास बैठता है। बुजुर्ग को देखकर व्यापारी थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर वह आम ओर इशारा करता है। व्यापारी, देखिए दादाजी, ये आम इतने छोटे क्यों हैं? भगवान ने इन्हें इतना छोटा क्यों बनाया? क्या इतना बड़ा पेड़ होने के बावजूद इनकी आकार में कमी है? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, छोटे फल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि भगवान ने इन्हें छोटे क्यों रखा? हर चीज का एक कारण होता है। कभी कभी हमें दिखने वाली छोटी चीजें भी जीवन में सबसे बड़ी मदद कर सकती हैं। व्यापारी थोड़ा चिढ़कर बैठा रहता है। व्यापारी, पर क्या फायदा इन छोटे छोटे आमों का? अगर ये बड़े होते तो मैं तो इन्हें अपने व्यापार में भी इस्तेमाल कर सकता था। बुजुर्ग धैर्य से समझाते हुए, बेटा, यह पेड़ अपना काम कर रहा है। अगर ये आम बड़े होते तो तुम समझ पाते कि एक छोटा फल कभी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। व्यापारी अभी भी समझ नहीं पा रहा। व्यापारी पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सो जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक एक आम व्यापारी के मुंह पर गिर जाता है। व्यापारी जल्दी से उठता है और अपने मुंह पर हाथ लगाता है और सोचता है। अगर ये आम बड़ा होता तो मेरी नाक टूट सकती थी। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, समझ गए? अगर यह आम बड़ा होता तो तुम्हारे मुंह को चोट लग सकती थी। भगवान ने इसे छोटा इसलिए बनाया ताकि तुम सुरक्षित रह सको। अब समझ में आता है, यह सचमुच भगवान की योजना थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। धन्यवाद दादाजी, आपने मुझे सच में समझाया। भगवान का हर काम सही होता है, चाहे वह हमें तुरंत समझ में आए या ना आए। यात्रा जारी रखो, लेकिन याद रखो, जीवन में छोटी छोटी बातों में बड़ी बातें छिपी होती हैं। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। व्यापारी खड़ा होता है, बुजुर्ग को धन्यवाद करता है और अपनी यात्रा पर निकल जाता है। वह अब पूरी तरह से संतुष्ट और समझदार नजर आता है।